इस समय उपस्थित हैं जनपद भदोही के विधानसभा 393 ज्ञानपुर में, जहां से अगर बता दें लोकसभा 78 से डॉक्टर विनोद बिंद को भाजपा से बड़ी जीत मिली है। जहां पे पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए चुनाव परिणाम जो रहा है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सीधा जुड़ते हैं ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे जी से। ज्ञानपुर ऐतिहासिक विधानसभा है और ज्ञानपुर की जनता का आभार प्रकट करते हैं, ज्ञानपुर की जनता को धन्यवाद देते हैं कि भदोही लोकसभा के परिणाम को ज्ञानपुर में उन्होंने एक तरफा करते हुए ज्ञानपुर में 95,000 वोट देने का काम किया। इसलिए ज्ञानपुर की जनता का अभिनंदन करते हुए भदोही लोकसभा की सीट को जिता करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद जी को जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया है। अब की बार 400 का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी 300 से भी कम सीटें ला रही है, क्या कहें? देखिए, कभी कभी जनता भ्रम में फंस जाती है, जनता भोली भाली होती है और विपक्ष के लोग उत्तर प्रदेश में देश के और किसी राज्य में ऐसा परिणाम नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोगों को भ्रमित किया गया, उनको भरमाया गया, इस वजह से परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी पूरे देश में हम चुनाव जीते हैं। विपक्ष का गठबंधन 233 सीटें पाया है और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 240 सीटें पाई है। इसलिए हम चुनाव पूरे देश में जीतने का काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे परिणाम कुछ हमारे सर जैसे अमेठी जैसी सीट हार जाना और जहां पे भगवान रामचंद्र जी विराजमान हुए अयोध्या से जो सीट हारना कितना बड़ा देखते हैं भाजपा के लिए पराजय है? नहीं, भाजपा के लिए पराजय वहाँ पे दोनों सीटें हम हारे हैं, लेकिन उस हार की अभी हम बैठक नहीं हुई है, समीक्षा होगी किन परिस्थितियों में हारे हैं, क्या कारण बने, उसकी अभी समीक्षा होगी, फिर उसके बाद हम लोग कुछ बोल पाएंगे। सर योगी जी ने दावा किया था 80 में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन इस बार का जो परिणाम आया है 32-34 या कुछ 32 सीटें ही लगभग ला पाई है। 33 सीटें, क्या कहेंगे? परिणाम चौंकाने वाले आए हैं, इसलिए समीक्षा होगी। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ थोड़े गिर रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए हैं और ग्राफ हमारा हमेशा जनता साथ में है। कुछ भ्रम की स्थिति में उत्तर प्रदेश में कुछ परिणाम हमारे अनुरूप नहीं है, ये हम स्वीकार कर भी कर। डॉक्टर विनोद बिंद की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कुछ समझ में आ रहा है या सुनाई पड़ रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, जिसमें आवाज कुछ ऐसी आ रही है कि उसको लेके आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप डॉक्टर विनोद बिंद जी की पत्नी का आवाज सुने हैं? मैं उस वीडियो को सुना हूँ। वो ऐसे विरोधी लोग साजिश फैलाने के लिए इस तरीके डॉक्टर विनोद बिंद जी की पत्नी पढ़ी लिखी हैं और एक बहुत ही विनम्र स्वभाव की महिला हैं। ऐसा कहीं पे उनकी आवाज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, ये सब विरोधियों की साजिश है। भदोही के सांसद रमेश चंद्र बिंद रहे, उन्होंने भरे मंच से कहा था भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। जो मिर्जापुर का चुनाव परिणाम आया उसको लेके क्या कहेंगे? उखड़ गए कि उखाड़ फेंकेंगे जी? क्या हुआ उनके साथ? गए थे सांसद बनने, वही भारतीय जनता पार्टी की शरण में आए थे। 2014 का चुनाव हारे थे सांसद का, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की शरण में आए, 2019 में भदोही की जनता ने उनको पार्लियामेंट भेजने का काम किया, चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन 5 साल पूरे 5 साल जनता के किसी भी सुख दुख में शामिल नहीं हुए। जनता ने यहाँ जनता को आवश्यकता नहीं पड़ी भगाने की, स्वयं भाग गए समाजवादी पार्टी में। तो ऐसे लोगों की चर्चा करने से बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग जहाँ जहाँ जाना था अपनी जगह पहुंच गए। वो ऐसे लोगों का जनता ने सर एक बार फिर से विश्वास जताया है, डॉक्टर विनोद बिंद जी को यहाँ से बड़ी जीत मिली है। जो भदोही की प्रमुख मांगे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे, पूरा हो पाएगा सर?
भदोही की प्रमुख मांगों को पूरा करने का निरंतर प्रयास जारी है। भदोही ज्ञानपुर में वेटनरी कॉलेज की स्थापना हो रही है लगभग 200 करोड़ की लागत से। ज्ञानपुर में रामपुर घाट पर 400 करोड़ 434 करोड़ की लागत से पक्का पुल बनने जा रहा है। ये भदोही न भूतो न भविष्यो कभी नहीं हुआ था। बरसों की मांग थी, 50 बरस की मांग थी। भदोही में चहुमुखी विकास हो रहा है। ज्ञानपुर से नथईपुर अकोढ़ा ये सड़क सामने हमारे घर के सामने की सड़क जर्जर हालत में थी। 65 करोड़ रुपया अवमुक्त करा करके इसका भी काम शुरू होने जा रहा है। आपके पुनिया में पक्का पुल की बरसों पुरानी मांग है, वो भी निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में उस पर भी काम लगेगा। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना हुआ है वो शायद 70 वर्षों में वो काम नहीं हुए होंगे। तो आज पूरा देश हाईवे से कनेक्ट है। देश में आज एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो। ये उत्तर प्रदेश जहां सड़कों के नाम पर कोई काम नहीं होता था, आज वो उत्तर प्रदेश आज वो एक्सप्रेस वे प्रदेश के नाम से जाने जाने लगा है। चाहे बिजली के क्षेत्र में काम हुआ हो, आज बिजली क्या स्थिति थी आप लोग 2000। आइए यहाँ गोपीगंज के चेयरमैन जो हैं उनसे हम बात करते हैं चुनाव परिणाम को लेकर के। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव परिणाम जिस तरह से आए हैं उसको लेके क्या कहेंगे? चुनाव परिणाम, हमारे माननीय विधायक जी इतना तो अपने चुनाव में मेहनत इन्होंने नहीं किया था, और ज्ञानपुर विधानसभा सबसे अधिक मतों से सांसद विनोद बिंद को जिताने का काम किया है। चूंकि ये विधायक जो है हमारे जमीन के हैं, हर आदमी के सुख दुखों में ये हमेशा साथ खड़े रहते हैं, इसलिए जनता ने इनका अभिवादन करके 25,000 वोटों से आगे किया है। पूरे ज्ञानपुर विधानसभा में, सारे विधानसभा में सबसे अधिक मतों से यहीं से जीत हुई है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का जो भी परिणाम आया उस विषय पर मेरा अपना निजी विचार है कि हम जिस लोकसभा में मेहनत किए माननीय विधायक जी विपुल दुबे के नेतृत्व में, उसे सफल होने का हम लोग प्रसन्नता और खुशी व्यक्त करते हैं, तथा पूरे प्रदेश में